हेलो दोस्तों इस दुनिया में कई तरह की खाने की चीजें पाई जाती हैं, लेकिन कुछ लोग तो जीते ही सिर्फ खाने के लिए हैं। जी हाँ, इन्हें खाने के लिए भी किक चाहिए होती है। अजीबोगरीब चीजें खाने का दिल करता रहता है इनका, और ये सब कुछ खा जाते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, आज मैं आपको इस दुनिया में कुछ अजीबोगरीब खाने दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि भाई मेरे लिए तो बिरयानी, कढ़ाई, दाल रोटी ही बेहतर है। और वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डीप फ्राइड चॉकलेट। फ्रेंड्स, क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि कुछ ममालिक के लोग डीप फ्राइड चॉकलेट भी खाना पसंद करते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये स्कॉटलैंड के लोग हैं। वैसे तो दोस्तों ये मुल्क बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों की जुबान बहुत लंबी है। जी हाँ, यहाँ के लोग हर वक्त कुछ ऐसा खाते हैं जो कि सबसे अलग हो, जैसा कि डीप फ्राइड चॉकलेट। आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चीज है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल चॉकलेट को पाउडर मिल्क में मिलाकर इसे डीप फ्राई कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा खाना है, लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये डिश स्कॉटलैंड में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और अब तो ये वहाँ की नेशनल डिश बन चुकी है। जी हाँ, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कैसे एक नॉर्मल चॉकलेट को व्हाइट पाउडर के अंदर मिलाकर इसे फ्राई कर दिया जाता है। अब आप ही बताइए ना कि जब ये लोग ऐसा खाना खाएंगे तो क्या होगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा भी था दोस्तों कि चॉकलेट को भी इस तरह से फ्राई किया जा सकता है? और क्या आपको इस बात का पता है कि डॉक्टर्स ने भी साफ साफ बता दिया है कि जो भी ये चॉकलेट खाए तो ये जानलेवा है पूरी तरह से, और इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में लोग बीमार हो सकते हैं। अब ये तो वहाँ के लोगों को फैसला करना होगा कि इन्हें सेहत चाहिए या जायका चाहिए। फ्रॉग्स यानी कि मेंढक। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि लोग कुछ भी नहीं छोड़ते, जो मिल जाता है उसे खा लेते हैं सवाब समझकर। और ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है जहां पर मेंढकों को खाया जाता है। और आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि ये ममालिक हैं चीन और जापान। आपको इस बात का तो यकीन करना ही पड़ेगा कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। ये लोग मेंढकों को भी बड़े शौक से खाते हैं और इनके मुताबिक ये खाने में बहुत ही लजीज होता है। दोस्तों यहाँ पर तो कुछ लोग मेंढकों को ऐसे खा जाते हैं जैसे लड्डू खा रहे हों। वैसे दोस्तों ऐसा इमेजिन करके भी बहुत अजीब सा हो रहा है। मतलब जापान के लोगों का जो खाना होता है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन जैसे ये लोग एक जिंदा मेंढक को खाने लगे, इसे देखकर ऐसा लगता है कि अगर हाई स्टैंडर्ड ऐसा है तो बॉस हमें नहीं बनना हाई स्टैंडर्ड। दोस्तों यहाँ के लोग इसे खा रहे हैं और रेस्टोरेंट वाले इन्हें खिला खिलाकर नोट इकट्ठे कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको बताता चलूं कि जापान के लोग रॉ मीट खाना बहुत ही पसंद करते हैं, और जब बात आती है मेंढक की तो वहाँ भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इसे खाने से मना किया है। वैसे भी दोस्तों आप खुद ही सोचिए एक मर्तबा कि जिंदा फ्रॉग को खाना अच्छी बात है क्या? आप कमेंट में बताइए। और जानते हैं एक और खाने के बारे में, चिनिकोलेस। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेक्सिको के लोग एक ऐसे कीड़े को खाते हैं जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चिनिकोलस नाम का एक कीड़ा है। बरसात के मौसम में ये दरख्तों के अंदर पाए जाते हैं। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अजीब चीज है कि यहाँ के लोगों का पेट रोटी चावल खाने से नहीं भरता है। जैसे ही इस इलाके में बारिश होने लगती है, फौरन ही यहाँ के लोग इस कीड़े को ढूंढने लग जाते हैं और ये पूरे का पूरा दरख्त ही काट देते हैं इस कीड़े के लिए। कहा जाता है कि इस कीड़े में बहुत ही ज्यादा मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कैसे इस कीड़े को खाया जा सकता है? यहाँ के लोग न सिर्फ इसे खाते हैं बल्कि दिन रात इसे पकाते हैं, फिर बड़े पैमाने पर इसे बेचते भी हैं। और सबसे अजीब तरीका ये है कि कई मरतबा तो इसे वैसे ही खाने लग जाते हैं जैसे ये मिलता है। इन कीड़े को लोग डीप फ्राई करते हैं और डीप फ्राई करने के बाद बड़े मजे से इन्हें खाते हैं ब्रेड के साथ लगाकर। जी हाँ, वैसे कमाल के लोग हैं, कुछ भी खाते हैं ये कीड़े मकोड़े छिपकली। अरे यार कुछ तो छोड़ दो। लेकिन आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए, बहुत कुछ मिस करने वाले हैं आप। हेड चीज। दोस्तों इसका नाम सुनकर आप ये सोचिएगा भी मत कि ये कोई चीज है। ये कोई चीज वीज नहीं है, बल्कि ये सुअर का सर होता है जिसे ये लोग चीज कहते हैं। आपको बता दूं कि बहुत सी जगहों पर इसे बड़े शौक से खाया जाता है, और चीन के लोगों का तो क्या ही कहना है, बहुत ही पॉपुलर चीज है ये वहाँ पर, और लोग इसे बड़े मजे से खाते हैं। इसे फ्राई किया जाता है ताकि इसके सर का जो मांस है वो सॉफ्ट हो जाए, और फिर इसे खाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको चीन में ये खाना खाना है तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आपको इस डिश के लिए देने पड़ते हैं $130, यानी कि तकरीबन 14-15 हजार रुपए तो खर्च करने ही पड़ते हैं इस डिश को खाने के लिए। ब्लड क्लैम्स। दोस्तों वैसे तो सी फूड खाना बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, लेकिन अगर आपको ब्लड क्लेम खाने का शौक है तो भाई आपको कौन समझा सकता है? दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जो ये खाता है। जी हाँ, सही समझे, चीन। ये कुछ नहीं छोड़ते हैं भाई साहब। चीन में ये दोस्तों आपको मिल जाएगा और शंघाई में लोग ये बड़े मजे से खाते हैं।
और वहाँ पर हेल्थ वार्निंग भी दी जाती है, लेकिन घंटा किसी को कोई फर्क पड़ता है। और इस डिश को बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही अजीब होता है। क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि इन्हें समंदर से निकाला जाता है और ना तो इन्हें फिर साफ किया जाता है और जैसे का तैसा इसे फ्राई कर दिया जाता है या फिर गर्म पानी में इसे बॉईल कर दिया जाता है और जिंदा खा लिया जाता है। आपको बता दूं दोस्तों कि इसको खाने के बाद कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई लोग हॉस्पिटल भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, हम तो खाएंगे। जबान की बात है ना। इनफैक्ट इसे खाने वाले 100 में से 15 लोग तो हॉस्पिटल पहुंच ही जाते हैं। आप तो समझ ही सकते हैं कि इसे खाना कितना खतरनाक है, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। ट्यूना आइज। दोस्तों ये बात तो सभी को पता होगी कि जापान के लोगों में ट्यूना फिश कितनी ज्यादा पॉपुलर है। तो आज मैं आपको ट्यूना फिश के बारे में और भी कुछ दिखाने वाला हूं जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि जापान के लोग इस फिश को बड़े ही मजे लेकर खाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसकी आंखें भी खा जाते हैं ये लोग? क्या आप यकीन भी कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। जापान के बड़े बड़े बार्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इस मछली की आंखें खाई जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इंसान बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस खाने के नाम पर कर रहा है जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसे चबा चबा कर खा रहा है। और जैसे जैसे इंसान इस तरह की चीजें खाता रहेगा, इस दुनिया में तरह तरह की बीमारियां आती रहेंगी। जैसा कि फिलहाल एक बीमारी फैली हुई है। आप खुद ही सोचिए कि पहले इस मछली को खाया जाता है और फिर इसकी आंखें भी खाई जाती हैं। अब इन आंखों में कौन सा टेस्ट आता है भाई, ये तो नहीं पता, लेकिन जापान के लोग इसे बड़े मजे से खाते हैं। ऑक्टोपस। दोस्तों सबसे पहले आप इस जानवर को देखें और मुझे बताएं कि क्या ये जानवर खाने के काबिल है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप दूर दूर तक इसे खाने का सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं दोस्तों कि जहां पर इसे बड़े शौक से खाया जाता है। इनमें से एक है साउथ कोरिया और चीन। जी हाँ, यहाँ के लोग ऑक्टोपस खाते हैं और जो लोग खाते हैं इन पर मौत का साया भी मंडलाता रहता है। आपको बता दूं दोस्तों कि ऑक्टोपस खाने की वजह से हर साल 7 लोग इस दुनिया में मारे जाते हैं और ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि जो दुम होती है वो कभी सीधी नहीं होती, और ये बात इन इंसानों पर भी लागू होती है। आपको यकीन नहीं होगा कि जब ये लोग खा रहे होते हैं उस वक्त तो ऑक्टोपस जिंदा तैर रहे होते हैं प्लेट के ऊपर, लेकिन खाने वाले को इससे क्या, वो तो आसानी से खा जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप एक जिंदा ऑक्टोपस को खाते हैं तो एक तरह से आप मौत को बुला रहे होते हैं। और जब भी कोई इंसान किसी जिंदा ऑक्टोपस को खाता है तो कई मर्तबा तो वो उसके गले में ही फंस जाती है और इसके बाद वो सांस नहीं ले पाते और इनकी मौत हो जाती है। यही सच्चाई है इस ऑक्टोपस की, लेकिन फिर भी लोग इसे खाने से बाज नहीं आते। और एक और बात बताऊं आपको कि साउथ कोरिया में तो लोग इसे नेशनल फूड की तरह खाते हैं। हमारे मुल्क की बात करें तो यहाँ पर लोग गैदरिंग में बिरयानी या टिक्का कबाब खाते हैं और भी बहुत सी चीजें होती हैं खाने की, लेकिन वहाँ पर ऑक्टोपस खाते हैं। ये कुछ नहीं छोड़ते हैं, जो चलती फिरती चीज मिल जाए उसे ये लोग खा लेते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।